माझा क्लास जरा अर्धा तास आहे मग क्लास मावशींचा देते काय तर दान करते. चालू झालं. नाही तू पण सेंटर क्लास थोड्या दडपून झोपा नुसतं एक 10-15 मिनिटं 15-20 मिनिटं दडपून झोपा म्हणजे त्याचा वाफारा बसतो ते लावलेलं तेल आहे त्याचं. Good evening, everyone. How are you all? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good evening, ma'am. Good evening. I'm waiting for everyone. सब कनेक्ट होंगे then I start the class. Okay. अभी 80 students हैं फिर जो बाद में आते हैं उनका रह जाता है. चलिए मैंने आपको टेंसेस कराए थे. Is there any doubt in tenses? Ask me. कोई डाउट है तो पूछिए. टेंसेस से रिगार्डिंग किसी को कुछ भी डाउट है then ask me. कोई डाउट नहीं है. यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट. सब क्लियर है सबको. टेल मी.
बताइए। At least please reply. If you are in class, please respond. This batch is not so interesting. थोड़ा इंटरेस्ट शो कीजिए क्लास में कि आप लोगों को भी मजा आए और मुझे भी मजा आए। Yes, ma'am. I have no doubt, ma'am. Intentions. Please respond everyone. No doubt, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलिए, आई गिव यू ट्रांसलेशन, मुझे ट्रांसलेट कर कर बताइए, ठीक है। चलिए बताइए मुझे। मेरे पिता बैंक में काम करते हैं। मेरे पिता बैंक में काम करते हैं। My father is working in bank. ठीक है। मेरे पिता बैंक में काम करते हैं। ऐसे लिखते हैं ना बैंक हिंदी में। बैंक में काम करते हैं, जल्दी से बताइए कौन सा टेंस है, ये भी बताइए पहले। फर्स्ट टेल मी द टेंस कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है यहाँ पे, और देन चेंज इट इनटू इंग्लिश। बताइए बताइए। करते हैं। मेरे पिता बैंक में काम करते हैं। Ma'am, my father working in bank, and ma'am, this is a present simple tense. Simple present tense. I'm right, ma'am. My father. Hello. फादर, यस। माय फादर, करेक्ट प्रभजोत, सिंपल प्रेजेंट टेंस। माय फादर वर्क्स इन बैंक। हाँ बोलो। हाँ जी। हमने दुकान का इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Okay. My father works in bank. Simple present tense. Very good. बहुत ठीक है। नेक्स्ट बताइए मुझे। गौरव मेरा इंतजार कर रहा है। गौरव मेरा इंतजार कर रहा है। Gaurav is waiting for me. करेक्ट। गौरव इज वेटिंग फॉर मी। ठीक है। इंतजार कर रहा है ना। इंतजार कर रहा है, क्या आ रहा है इसमें? आई होप आप देख पा रहे होंगे, रहा है, रही है ना। ये कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस। Continue. कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट Present कंटिन्यूअस continuous. है ना। और इसका फॉर्मूला हमें पता है, इज एम आर के साथ आप लोग क्या लगाते हैं? इज एम आर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट ING. फॉर्म पर आईएनजी लगाते हैं। ठीक है। गौरव इज वेटिंग फॉर मी। वेरी गुड। हम 2010 से साथ हैं। हम 2010 से साथ हैं। मुझे बताइए कि कौन सा टेंस है और आप कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। हम 2010 से साथ हैं। We are with since 2010.
साथ है को आप यहाँ पे कर Present दीजिए साथ रह रहे हैं। हाँ अब बताइए, हम 2010 से साथ रह रहे हैं, कौन सा Ma'am, टेंस है? we are together since 2010. सॉरी present We are living. We are living with 2000 since 2010. फर्स्ट मुझे टेंस बताइए कि टेंस कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे। Perfect tense, ma'am. नो प्रेजेंट टेंस, नो सिंपल Ma'am, पास्ट टेंस। present perfect and continuous tense. ma'am. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कौन है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल ही पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको कल बताया था, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, तो इसमें से आपको देखने को मिल रहा है और रहा है देखने को मिल रहा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है इसमें देखने को मिल रहा है, मतलब प्रेजेंट है। परफेक्ट मतलब आपको ये से वर्ड देखने को मिल रहा है और कंटिन्यूअस में आपको रहा है रही है देखने को मिल रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए। हाँ जी, ट्रांसलेट करिए इसे क्विकली। Ma'am, we are living with since 2010. थोड़ा सा मिस्टेक है, करेक्टेड, ठीक जा रहे हैं आप, बस आपने थोड़ा सा स्किप कर दिया है, प्रॉपर फॉर्मूला यूज कीजिए। We has been living Yes, since 2010. yes. Zed, do not do anything with the screen। ठीक है, हाँ बताइए। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। वी हैव बीन, मैंने आपको बताया था ना, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन। वी हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ठीक है, वी हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग टुगेदर, साथ में है ना, टुगेदर। वी हैव बीन लिविंग टुगेदर सिंस, सिंस क्योंकि पर्टिकुलर टाइम है 2010। समझ आया? वी हैव बीन लिविंग टुगेदर सिंस 2010। ओके, Yes, yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल। ये और बताइए, और मैं आपको सेंटेंस देती हूँ। मैंने सभी के लिए बर्गर ऑर्डर किया है। Zed, don't do anything with screen। मैंने सबके लिए क्या करा है? बर्गर ऑर्डर किया है। ठीक है, बताइए। मैंने सबके लिए बर्गर ऑर्डर किया है। चेंज इट। Ma'am, I ordered burgers ordered for burgers, everyone. all of you. नो, रॉन्ग। Ma'am, I ordered burgers for everyone. थोड़ा सा मिस्टेक है बस। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अगर आप लोग कुछ भी अपना इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। मैंने सभी के लिए बर्गर ऑर्डर किया है। I have been ordering burger for बीन क्यों everyone. आएगा? I नो have यूज ऑफ बीन।
पहले क्वेश्चन सुनिए अच्छे से, उसके बाद रिप्लाई कीजिए। मैंने सबके लिए बर्गर ऑर्डर किया है, कौन सा टेंस है ये? विच टेंस इट इज? प्रेजेंट परफेक्ट Past कंटिन्यूअस tense. टेंस। करेक्ट, वेरी गुड। इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस है ये आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों है प्रेजेंट परफेक्ट? आप देख पा रहे होंगे आखिरी में आ रहा है या है। क्या आ रहा है आखिरी में? या है। ठीक है, या है, ये है, ये है। समझ आया? बट की या तो लगनी है। हाँ जी, मैम लास्ट में मैम किया तो कंबाइंड है ना, या तो इंडिविजुअल या लग तो है नहीं मैम, तो फिर सॉरी, क्या बोला आपने? मैंने सभी के लिए बर्गर ऑर्डर किया है, यहाँ पे या है, मतलब वो काम हो चुका है, उसने बर्गर ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, ये परफेक्ट है। ओके, आई हैव ऑर्डर्ड। सब्जेक्ट आई हैव ऑर्डर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर है इसलिए प्रेजेंट है। आई हैव ऑर्डर्ड बर्गर फॉर ऑल। ठीक है, बर्गर्स होगा, बर्गर्स फॉर ऑल, मतलब वो कर चुका है ऑर्डर, वो बता रहा है। ठीक है, आई हैव ऑर्डर्ड बर्गर्स फॉर ऑल। समझ आया? मैम हाँ जी, ऑल की जगह हम एवरीवन बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, फॉर एवरीवन, सभी के लिए। यस मैम। चलिए, समझ आया? ऐसे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं टू चेंज इट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मैम वंस मोर क्वेश्चन। आई विल गिव यू। आप बताइए मुझे, वह मेरे आने से पहले ही जा चुका था। वह मेरे आने से पहले ही जा चुका था। बताइए। He has gone before me. वह मेरे आने से पहले, ये एग्जांपल मैंने आपको क्लास में भी दिया है। वह मेरे आने से पहले ही जा चुका था। ही जा चुका, चुका था आ रहा है इसमें, तो ये कौन सा टेंस है बताइए? विच टेंस इट इज? कौन सा टेंस है बताइए मुझे? Correct, that he had already left before I came. वह मेरे आने से पहले ही जा चुका था। टेंस बताइए मुझे, टेंस कौन सा है यहाँ पर? पास्ट जा चुका टेंस। पास। पास्ट मैम सिंपल परफेक्ट पास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट।
उसके अंदर मैं जा चुका था, मतलब पास्ट होता चुका है। था है पीछे, पास्ट ही तो लिखा है, पास्ट का परफेक्ट है, चुका है मतलब वो काम हो चुका है। हो चुका है तो हाँ जी, फिर तो पास्ट परफेक्ट होगा ना, वो काम कंप्लीट हो चुका है रिसेंटली, देन इट इज। अगर खाली था आता ना इसमें, अगर नॉर्मल था होता, तब आप पास्ट सिंपल यूज करते, तब आप पास्ट इंडेफिनाइट यूज करते, बट वहां पे चुका भी है, तब आप परफेक्ट यूज करेंगे। मैम सिंपल पास्ट टेंस आल्सो और नॉट। सिंपल पास्ट टेंस नहीं लेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का मूवमेंट अलग मैम होता आई है। अराइव्ड सो मींस वह जा चुका था, वह जा चुका था तो नहीं होगा, वह गया था, ऐसा हो सकता है, मतलब वो काम पास्ट में हो चुका है। बट यहाँ जो परफेक्ट की बात होती है, वो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, और जो था वाला सेंटेंस होता है वो पहले ही हो चुका होता है, मतलब वो काम पहले हो गया था, दैट इज प्रॉपर पास्ट। मैम ट्रांसलेट इज ही वाज गुड बिफोर आई अराइव्ड। इज नॉट ही करेक्ट। हैड, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। Prabjot, please mute yourself. There is lots of noise, voice behind you. हो रहा है नहीं है। इसमें वो नीचे के नहीं आ रहे स्पीकर विकर देखो तो। चलिए, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो आप हैड यूज करेंगे। वह मेरे आने से पहले ही जा चुका था। He had left. He had left before I arrived. Before I arrived. Arrived मतलब पहुंचना होता है। He had left before I arrived. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं before I come. समझ आया? प्लीज अप्लाई योर माइंड प्रॉपरली। अच्छे से आप थोड़ा सोचिए, देन आप उसको टेंस सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि टेंस कौन सा है इसमें, देन फॉर्मूला रिमेम्बर कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला आएगा, देन फ्रेम सेंटेंस। सेंटेंस फ्रेम करना बड़ी बात नहीं है, आइडेंटिफाई द टेंस and remembering the formula is most important thing. He had left before I arrived. यहाँ पे arrived है, came, ठीक है, थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। चलिए, समझ आया? यस मैम। एक और बनाइए। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। देखिए, या था, ये थी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये या था, ये थी मतलब क्या होता है, गई थी लड़की के लिए, और इसमें गया था, खाया था, खाई थी, तो इसमें या ये वाले वर्ड है। और चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये भी सेम होता है। हर सेंटेंस में हम चुका चुकी यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम या ये भी यूज करते हैं, या ये और ये। गया, खाया, सोया, तो ये भी किसकी बात करते हैं, दीज आर ऑल अबाउट परफेक्ट, मतलब वो काम हो चुका है। यस मैम। नहाया, तो या वाले वर्ड को भी आप ध्यान में रखिए, सिर्फ चुका ध्यान में नहीं रखना, या भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको क्या दिया था अभी, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था।
When thief had run away before police approached. अराइव ना, पहुंचने को अराइव्ड बोलते हैं, Okay, okay. या फिर रीच्ड भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे था है तो आप हैड यूज करेंगे। क्या बोला था मैंने? द थीफ हैड, द He had. थीफ, ठीक है, थीफ चोर बोला ना मैंने, द थीफ हैड गॉन, ठीक है, द थीफ हैड गॉन बिफोर द पुलिस अराइव, बिफोर द पुलिस रीच्ड। तो पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। समझ आया? Yes, ma'am. इट नीड्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इट बिकम इजियर फॉर यू, ठीक है। आज मैंने आपकी स्पोकन क्लास भी बोली थी। हैव यू प्रिपेयर योर टॉपिक? बताइए। हेलो हेलो मैम। हाँ जी। मैम पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, कुछ दिखाई दे रहा है और वो सुनाई भी बहुत कम दे रहा है, बार बार डिस्कनेक्टेड हो रहा है। आपका नेटवर्क इशू होगा। पता नहीं मैम क्या हो रहा है, काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, आधा घंटा हो गया। सबको क्लियर है सब चीजें? और भी सब Yes, और ma'am. और किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए। मैं म्यूट करने की कोशिश कर रही हूँ, म्यूट भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है म्यूट का। ओके, वो जब नेटवर्क नहीं आते हैं ना तो जूम अपने आप लॉग आउट कर, वो आपको क्या बोल सकते हैं कि आपको आउट कर देता है मीटिंग से, ठीक कर देता है, ठीक। ठीक है। मेरे साथ भी होता है, जब नेटवर्क नहीं आते ना तो मैं अपने आप लेफ्ट हो जाती हूँ, लेफ्ट हो जाते हैं अपने आप से। इट्स ओके, म्यूट की प्रॉब्लम मत रखिए, म्यूट तो मैं कर दूंगी आपको, बस फोकस कीजिए क्लास पे। ओके, अब ठीक है आपके साथ? ओके मैम। ओके, स्क्रीन सबको विजिबल है ना? मैं फर्स्ट टाइम ये जूम व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं Yes, है ma'am. व्हाइट बोर्ड से? No, ma'am. No, ma'am. No. ओके, इसमें हिंदी लिखना थोड़ा इजी होता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। गॉट इट? चलिए, आई गिव यू मोर सेंटेंस, जल्दी से मुझे बताइए। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वर्षा मतलब बारिश, वर्षा होने से पहले, मेरी हिंदी राइटिंग थोड़ी गंदी है, प्लीज कोऑपरेट। होने से पहले, और इसमें लिखने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। क्या बोल रहे हैं मैम? आपकी इंग्लिश की कौन सी अच्छी है ना? वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। बताइए कौन सा टेंस है और क्या फॉर्मूला है? Ma'am, Am I audible? हाँ जी। uh, before the rain, uh, before the rain started, we had gone to the hospital. नो, The इट इज रॉन्ग। oh, देखिए, ये जो आपको मैंने बताया ना चुके थे, ये जो परफेक्ट टेंस होता है और इसमें दो चीजें मिक्स होती हैं, तो आप पहले ये जो लास्ट वाला है ना इसे पहले लीजिए। हम घर पहुंच चुके थे, इसको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट कीजिए। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, इसे हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? We reached घर at पहुंच home. चुका था तब तक बारिश आई, है ना? हाँ बताइए। We reached at home before the raining starting. रेनिंग, देखिए आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पे Rain, कहीं पर भी कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, rain, ma'am. करेक्ट, रेन। वी हैड
वी है ना, हम है हम। वी Yes, हैड ma'am. रीच्ड, रीच मतलब पहुंचना, ठीक है। वी हैड रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्ट रेन। ऐसा ही बोल सकते हैं, बारिश शुरू होने से पहले, ठीक है। बिफोर इट रेन्ड, बिफोर। मैम ऐसे नहीं बोल सकते वी हैड आस्क्ड अराउंड द हाउस बिफोर इट रेन्ड। अराउंड नहीं बोला, पास नहीं बोला, अराउंड मतलब आस पास होता है। वो घर पहुंच ओके चुके थे एग्जैक्टली। बिफोर इट रेन्ड, रेन्ड आपका नॉन लिविंग है इसलिए इट लगाएंगे, या फिर बिफोर रेन, बिफोर स्टार्ट रेन, ठीक है, ऐसा यस भी मैम। बोल सकते हैं। चलिए, क्लियर है सबको? यस मैम। यस आप लोग दीजिए एक दूसरे को सेंटेंसेस। कोई मुझे सेंटेंस बताइए, वो सब बनाएंगे उसको। एवरीवन ट्राई, अपना माइंड अप्लाई कीजिए। हिंदी में कोई सेंटेंस दीजिए हमें, हम उसको कन्वर्ट करेंगे। कौन देना चाहेगा पहले? आप में से कोई हमें सेंटेंस दीजिए, हम लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। कौन देना चाहेगा हिंदी में सेंटेंस? आज मानसी नहीं आई है क्लास में। हाँ, बिकॉज आज स्पोकन क्लास थी, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने छुट्टी करना ज्यादा जरूरी समझा है ना, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमें करनी नहीं होती। एम आई राइट? यही बात है। यस मैम। क्या आप स्पोकन से डरते हैं? नो मैम। नो मैम। तो जब इस दिन स्पोकन वाली क्लास होती है, इतने कम लर्नर्स क्यों होते हैं? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। इट इज नॉट फॉर माई बेनिफिट्स। मुझे क्या है, मैं तो 6 दिन बोलती हूँ, एक दिन और 5 दिन बोलती हूँ, एक दिन और बोल लूंगी। मुझे तो पढ़ाना है ना। बट द थिंग इज प्रैक्टिस। आप लोग अपने लेवल पर अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप वीक में एक दिन तो क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो प्लीज किसी भी चीज से स्किप करने की कोशिश मत कीजिए, भागने की कोशिश मत कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप हमेशा डिफिकल्ट होता है, ये बात आप किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं पर भी पढ़ लीजिए, खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप हमेशा डिफिकल्ट होगा, बट सेकेंड थर्ड फोर्थ आपको बिल्कुल स्मूथ लगेंगे। बट फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना होगा, इट्स अप टू यू ओनली। चलिए बताइए, मैंने आपको कहा है कि आप में से कोई एक हमें हिंदी का सेंटेंस दीजिए, उसे हम सब मिलकर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। मेरे पास मैम आई अभी कैन। तक कोई भी रिप्लाई। हाँ बताइए। वे मेला देखने गए हुए थे। वे मेला मेला देखने गए हुए थे। बनाइए सभी। देखने गए थे, है ना। गए हुए थे। हुए क्या होता है? हुए ये थे होगा ना आखिरी में। चलिए मान लीजिए हुए, आप हाँ अपने हिंदी में मान लीजिए गए थे। वे मेला देखने गए थे। कन्वर्टेड। पहले मुझे बताइए कि ये टेंस कौन सा है। जिन्होंने सेंटेंस दिया मैम है वो नहीं बताएंगे, उसके अलावा बताइए एवरीवन, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट। टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होगा? यहाँ पर कहीं रहा थे, से रहा था, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आपको? से रहा था, से रही थी, ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं है, लेकिन गए थे। हाँ Simple ये past थे। tense. Simple past tense. नो, सिंपल पास्ट टेंस भी नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस।
बताइए, पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट परफेक्ट, इन दोनों में से कौन सा है? Past perfect. जिन्होंने सेंटेंस दिया है वो बताइए, आपने किस कंटेक्स्ट में सेंटेंस दिया है? मैम मैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट के कंटेक्स्ट में है। ठीक है, नॉर्मल आप इसे पास्ट इंडेफिनिट के कंटेक्स्ट में भी बोल सकते हैं कि वो मेला देखने गए थे। मुझे दोनों में आप सेंटेंस बनाकर बताइए, पास्ट इंडेफिनाइट में भी और पास्ट परफेक्ट में भी बनाइए सभी। परफेक्ट में तो मैम ऐसे नहीं बनेगा, दे हैड गॉन फॉर फेयर। दे हैड गॉन फॉर अ फेयर, मेले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ फेयर। अफेयर, अफेयर नहीं होगा। फेयर हुआ सिर्फ। एक मेला थोड़ी ना था, ऐसा नहीं बताइए ना, ए को अवॉइड कीजिए। ठीक है, दे ओनली हैड, हाँ बिल्कुल, दे फेयर। हैड। अगर हम परफेक्ट में बना रहे हैं तो परफेक्ट का टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, दे हैड गॉन टू फेयर। ठीक है, यस मैम। और भी नहीं होगा मैम। टू फेयर, मेले के लिए नहीं होगा ना, मेले के लिए गए थे। ओके, चलिए, करेक्ट, गुरप्रीत। और बनाइए इसको पास्ट इंडेफिनाइट में। दे वेंट टू फेयर। दे वेंट टू फेयर, करेक्ट है ना, सिंपल है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं सेंटेंस को। वे मेला देखने गए थे या वो मेला देखने जा चुके थे। ठीक है, ये थे भी आ रहा है इसमें और वो गए थे। अगर मैं इसको गए को ऐसा वाला गए कर दूं तो ये आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट बन जाएगा, और ये वाला ये थे कर दूं तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। चलिए, वेरी गुड। और दीजिए सेंटेंसेस, कौन देना चाहेगा? इज इट करेक्ट मंजू? यस यही मैम। था आपका कॉन्टेक्स्ट? ओके, हाँ जी, बताइए सेंटेंस। हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। बनाइए सभी इसका सेंटेंस। तुम्हारे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। मैम हमारे के तुम्हारे? आपके, आपके मान लीजिए, आप तुम्हारे, आपके पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। हाँ बताइए, तुम्हारे पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, कौन सा टेंस है ये? मैम तुम्हारे यहाँ आपके तुम्हारे एक ही बात होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे नहीं। दोबारा जाएगा हमारे। आपके बोल लीजिए, ठीक है, बोथ आर सिमिलर। Everywhere the trends had looked for before you earlier. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हाँ, चुकी थी नजर आ रहा है, से पहले जा चुकी थी, से पहले जा चुकी थी, जा मतलब चुकी थी। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Continuous. ठीक Ma'am, है, I can speak. हाँ जी, बताइए ट्रांसलेशन। The train had left before you arrived. अराइव, है ना, Arrived. arrive। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा?
बताइए। कोई बताना चाहेगा? द हैड आएगा यहाँ पे। द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन जा चुकी थी। मैम Before- हाँ जी। धोखेबाज को इंग्लिश में बेट्रोल कहते हैं। धोखेबाज हाँ, क्या बोला आपने? पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल। पेट्रोल कहते हैं। ओके, आप मुझे बता थैंक रहे यू हैं, मैम। मुझे पूछ रहे हैं? हम्म। यस, मेरे हिसाब से तो डिसीटफुल कहते हैं। चीटर, है ना? चीटर बोल रहे हैं ना आप? चीटर, डिसीटफुल। डिसीटफुल इज एडजेक्टिव। चलिए, बिफोर यू रीच्ड, है ना? पहुंचे। बिफोर यू रीच्ड, समझ आया? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड या फिर रीच। समझ आया? अब मुझे बताइए आप एक सेंटेंस। रवि पत्र लिख रहा होगा। रवि पत्र लिख रहा होगा। लिख रहा होगा। चेंज इट। कौन सा सेंटेंस टेंस है, पहले मुझे ये बताइए। विच टेंस इज यूज हेयर? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू मैम और फ्यूचर कंटिन्यू। नो, इट इज नॉट परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। यस यस मैम। हाँ जी, सेंटेंस बनाइए। रवि विल बी राइटिंग अ लेटर। रवि विल बी, ठीक है। रवि, राइटिंग करेक्ट। विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। रवि विल बी राइटिंग लेटर भी हो सकता है। चलिए, आपको पता है ना कंटिन्यूअस में क्या आता है? विल बी, शैल बी, ठीक है। बी लग जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगती है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। मैम इसी को अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू बनाएंगे तो उसमें ऐसा होगा ना, लिख चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे तब। अगर कंटिन्यू बनाए तो हो जाएगा रवि सुबह से पत्र लिख रहा होगा, ठीक है। या फिर वो रवि सुबह से पत्र लिख रहा होगा, या यही बोल सकते हैं रवि 1 घंटे से पत्र लिख रहा है, से रहा है, ठीक है। इसमें टाइम भी आता है। जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं ना, उसमें टाइम आपको गिवन होता है। वो टाइम आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। जी वो तो मालूम है। हाँ जी। तो अगर ऐसा होगा कि रवि 1 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, तब आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। क्लियर? यस मैम। और बताइए, इजी है ना? इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ नहीं होगा, विल बी और शैल बी यूज हो जाएगा बस।
एक और बताइए, रात में बारिश हो रही होगी। रात में बारिश हो रही होगी। बताइए बताइए। Ma'am, it will be raining at night. ठीक है, हम नेक्स्ट मैम बनाएंगे, ये तो सिंपल था ना। एट नाइट। इट विल बी रेनिंग एट At नाइट। night. ठीक है, एक और बताइए, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे। हाँ बताइए, कौन सा We टेंस है? will we will be not going on picnic. टू। ऑन, कहीं पर भी जाने की बात होती है ना तो टू आता है। To बाजार जा picnic. रहा है, खेलने जा रहा है, मंदिर जा रहा है, मेला देखने जा रहा है, तो जाने की बात होगी तब टू यूज कीजिए। बताइए क्या होगा, कौन सा टेंस है? विच टेंस इज यूज हेयर? कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है यहाँ? फ्यूचर सिंपल टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। क्या होगा? वी विल, वी विल नॉट बी गोइंग टू पिकनिक। We will not be going to picnic। समझ आया? यस मैम। Well and done। Is there any doubt in tenses? I think अब तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा, हमने इतने सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, बताइए। नो डाउट मैम। क्लास सेम टाइम पर स्टार्ट हुई थी, 6 बजे। मैम मेरी कनेक्टिंग आ रहा था लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। इतनी देर तक मैं ट्राई कर रही थी तब। और हर रोज की तरह नहीं है, वो कोई डैशबोर्ड वगैरह दिख रहा है। ओके, आप लेफ्ट होकर दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ट्राई कर रहे थे आप। ओके मैम। जब ऐसा हो कि तो आप लेफ्ट हो जाइए, फिर दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ओके मैम। अदरवाइज ग्रुप में आपके कोई हेड होंगे, सर वगैरह, कांटेक्ट देम, उनको कांटेक्ट कीजिए कि क्लास क्यों नहीं हो रही है। इफ देयर इज हॉलीडे वी विल इन्फॉर्म यू कि आपकी छुट्टी है। ठीक है, ओके ओके मैम। यस। अभी हमारी क्लास को कितने डेज बचे हैं? आई थिंक 10 डेज हार्डली, है ना। 10 दिन है आपके पास इंग्लिश सीखने के लिए, थोड़ा और एफर्ट्स डालने के लिए। गॉट इट? जितना आप कर सकते हैं इन 10 डेज में, डू इट एज मच एज यू कैन। मेरी तरफ से मोस्टली सिलेबस हो चुका है, ठीक है। बिकॉज मैं बता देती हूँ हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। रीडिंग पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है।
रीडिंग पोर्शन में मुझे जो आपको बताना था वो बताना था हाउ टू रीड, रीडिंग कैसे की जाती है ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको 4 तरीके बताए थे। सबसे पहले क्या बताया था, स्कीमिंग, सेकंड स्कैनिंग, और थर्ड मैंने बताया था आपको इंटेंसिव रीडिंग, एंड लास्ट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, ये सबको क्लियर होगा। उसके बाद राइटिंग पोर्शन, हमारे पास 2 चीजें हैं राइटिंग पोर्शन के लिए। फर्स्ट इज ग्रामर, एक आपका ग्रामर पोर्शन है और एक आपका नॉर्मल राइटिंग पोर्शन है। राइटिंग पोर्शन में हमें क्या क्या करना था, हमें करना था आपका लेटर वगैरह। चलिए थोड़ा मैं इसको छोटा करती हूँ। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना। ग्रामर में हमारे Yes, पास क्या था, ग्रामर में हमने अभी पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया है। पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कराया है मैंने आप लोगों को, जो शब्द विशेषता बताते हैं। yes, ma'am. हाँ। ठीक है, बता दीजिएगा मुझे अगर नहीं हुआ है कोई पार्ट तो। कंजंक्शन हमने कर लिया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में ऐसा कुछ होता नहीं है। जो काम की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है तो वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ये एडवर्ब है। काम की जब विशेषता बताई जाती है तो उसे एडवर्ब कहते हैं। हमने वर्ब कर लिया है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और कंजंक्शन। आर्टिकल्स हम लोगों ने कर लिए हैं, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने सबसे बड़ा जो काम है वो टेंसेस को फिनिश कर दिया है। टेंसेस सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, टेंसेस ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं। कंप्लीटेड, ठीक है। और क्या कर लिया है हमने, हमने पंक्चुएशन कंप्लीट कर ली, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये बताया है मैंने आप लोगों को, आई थिंक यस। बताइए, आप लोग नोट्स बनाते होंगे ना अपने पास, आपकी नोटबुक में होगा लिखा हुआ कि कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कंजक्शन हुआ है। कंजंक्शन मैंने लिखा, यस। और बताइए, मैंने आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब भी बताया है। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, एंटोनिम मतलब उल्टे शब्द, विपरीत अर्थ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जो बहुत खाता है, गुलेटिन, जो बहुत पढ़ता है, जो बहुत, जिसके पास बहुत पैसा होता है। ठीक है, ये सब हमने कर लिया है। ओके, और बताइए और क्या है हम लोगों का। सीन मत छेड़िए आप लोग प्लीज। कहाँ चला गया वो जो मैंने लिखा था। ठीक है, व्हाट हैपन, यस मैम। एम आई Yes, ऑडिबल। ma'am. Yes, ma'am. आपको स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है। नहीं मैम। नहीं मैम। ओके, चलिए कोई नहीं। हाँ, और क्या कर लिया है हमने, सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबको क्लियर है ना। बताइए, सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड में किसी को कोई डाउट है तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा। और हमने राइटिंग पोर्शन में हमें अभी करना है, वी हैव टू डू नोटिस, लेटर राइटिंग। लेटर लिखना मैंने आपको बताया है, फॉर्मल, इनफॉर्मल,
करा है हमने ये फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। टेल मी, जल्दी से बताइए मुझे। हैव यू कंप्लीटेड इट? ऐसे राइटिंग तो मैंने आपको बता दिया है, ऐसे कैसे लिखना है ऐसे ये मैं आपको राइटिंग बता बताया। चुकी हूँ। इंट्रो, आपका मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। लेटर मुझे यस मैम। कंफर्म कीजिए कि लेटर मैंने आपको बताया या नहीं। मैम मुझे लगता है शायद नहीं बताया। मैम नहीं बताया है। नहीं नहीं हुआ है, बताया। लेटर राइटिंग नहीं हुआ है। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। लेटर राइटिंग मैं आप लोगों को करा दूंगी। मेरे पास बैच होते हैं तो मुझे याद नहीं रहता कि मैंने किसमें क्या करा दिया है। नोटिस और लेटर मैं आपको इस वीक में करा दूंगी, जो नेक्स्ट वीक आएगा हमारा मंडे वाला, वी विल डू इट। बस आपका ये 2 मेन पोर्शन बचे हैं। और किसी ग्रामर के टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो टॉपिक आपको करा दूंगी। ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कर लिए हैं। एक आपका एक्टिव पैसिव बचा है। वैसे ही क्लास में सिर्फ 13 स्टूडेंट्स हैं, एक्टिव पैसिव कराऊंगी तो आप लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक्टिव पैसिव, है ना। एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि जैसे टेंसेस में आपने बहुत सारा माइंड लगाया है, वैसे आपको इनमें भी बहुत सारा माइंड लगाना होगा। सेम ये भी टेंसेस की तरह इसमें फॉर्मूला आपको देखने को मिलेंगे। इफ यू वांट एक्टिव पैसिव तो मैं आपको करा दूंगी, नो प्रॉब्लम टू मी। नोटिस और लेटर राइटिंग हम करेंगे। कल आपका स्पोकन क्लास है, प्रिपेयर फॉर योर स्पोकन क्लास। और कल आपको ग्रामर में जो टॉपिक करने हैं, वैसे मैंने सब करा दिए हैं, वो आप मुझे एक बारी बता दीजिएगा अपने एंड से। गॉट इट? प्लीज कोई भी डाउट लेकर ये कोर्स खत्म मत कीजिएगा। जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ लीजिए। गॉट इट? ओके मैम। चलिए, is there any doubt? Ask me, otherwise we will terminate the class. कल आपका स्पोकन है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी हम करेंगे। कम्युनिकेशन हम नहीं करेंगे, आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ओके, चलिए। इज देयर एनी डाउट? आस्क मी, अदरवाइज वी टर्मिनेट द क्लास। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग क्लास में बने रहते हैं लास्ट तक। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स या लर्नर्स नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि शायद पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है। पर 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली और एवरीडे रहते हैं। बॉयज में तो मुझे सिर्फ हर्ष नजर आता है। इस क्लास में एक भी बॉयज अच्छा पार्टिसिपेंट नहीं है। गुरप्रीत समटाइम आता है क्लास में। गर्ल्स आर वेरी वेल इन दिस क्लास, वेरी गुड। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। प्रिपेयर योर टॉपिक वेल। मैम समझ में तो आ रहा है मैम, प्रैक्टिस की जरूरत है पर मैम। बिल्कुल प्रैक्टिस आप कीजिए, ये प्रैक्टिस की मत जरूरत। सोचिए कि मैं जब पूरा सीख लूंगा तब प्रैक्टिस करूंगा। नो, आप पूरा सीखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप पिछले वाला भूल जाएंगे। जी तो मैम। अभी हाँ जो मैम। कराया जा रहा है ना, उस पे फोकस कीजिए। आज मैंने आपको जो भी टेंस बताया, आप उस टेंसेस को बार बार ही लिखिए। 1 घंटा लगेगा अभी आपको मिनिमम, कम से कम हाँ 1 मैम। घंटा आपको लगेगा, है ना। हाँ मैक्सिमम मैम। आप जी मैम। जितना देंगे उतना आपका क्लियर होता जाएगा। ऐसा थोड़े जी ना है मैम। कि हाँ इंग्लिश मैम। आपको हाँ। बार बार ही पढ़नी पड़ेगी। एक बार ही पढ़िए, खत्म कीजिए, उसको फिर बोलिए। ओके, ठीक, जी मैम, ठीक है जी मैम। यस यू कैन डू इट, इट इज वेरी इजी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एंड द क्लास। Keep learning and keep studying. All the very best. Good night to all of you.